नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमावत। पिछले कुछ दिनों से किसी कारणवश मैं आपके सामने प्रश्नों को प्रस्तुत नहीं कर सका, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं अब आज से फिर आपके सामने वापस इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है, इन प्रश्नों को लेकर फिर आज आपके सामने लाइव इन प्रश्नों को लेकर शामिल हो रहा हूँ। तो बिना टाइम गवाई, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन का संबंध है। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, उपयुक्त सभी। तो ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध है बीएस ब्लूम, भावात्मक पक्ष का संबंध है करथवाल और मसीहा, और क्रियात्मक पक्ष का संबंध है सिम्पसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक पक्ष। इसका संबंध ज्ञानात्मक पक्ष से है। नेक्स्ट प्रश्न, किस पक्ष के उद्देश्यों का संबंध मसीहा तथा करथवाल से है? तो ये है भावात्मक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? तो ये है व्यक्तिगत। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मैन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये है हिपोक्रेटस, जिसने अभिप्रेरणा का व्यक्तित्व का पहला प्रकाश बताया था। छात्र के असामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से कौन सी प्रणाली का उपयोग सही है? तो ये है व्यक्ति इतिहास प्रणाली। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के मापन में निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है? तो रोर्सा परीक्षण, थोमेटिक एब्सर्शन परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, ये सभी वस्तुनिष्ठ है, लेकिन जीवन कथा ये है व्यक्तिनिष्ठ, यानी कि सब्जेक्टिव है। निम्न में से कौन सा मेल असंगत है? अंतर्मुखी स्वयं में रहना सही है, प्रक्षेपण अपनी गलती दूसरों पर डालना सही है, युक्तिकरण अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, प्रतिगमन पुरानी आदतों में लौटना। तो यहाँ पर युक्तिकरण ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना विस्थापन होना चाहिए। नेक्स्ट, जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है, इसे कहते हैं? तो इसे समन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तब वो खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित है? तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की थी, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना विस्थापन कहलाता है। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी परीक्षण विधि नीचे दी गई है, पहचानिए। तो ये है व्यक्ति अध्ययन, इसका राइट आंसर होगा शब्द साहचर्य परीक्षण विधि। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। तो रेटिंग स्किल्स है, समाज मिति है, चेकलिस्ट है, लेकिन केस स्टडी नहीं है। नेक्स्ट, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता रिक्त स्थान कहलाती है। तो ये प्राकृतिक बुद्धि वाले लोग ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन रिक्त स्थान के प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये है बुद्धि के वितरण। नेक्स्ट, 0 से 25 बुद्धि लब्धि वाले बालक कहलाते हैं। तो ये जड़ बुद्धि बालक। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह से प्रभावित है। तो यह है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। इसी के साथ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल्स MN क्लासेस फॉर कंपटीशन एग्जाम एंड प्रेस आइकन, प्रेस बेल आइकन। धन्यवाद।